असदुद्दीन ओवैसी से दुश्मनी क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि हम सच्चाई को बयान करते हैं। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपसे हम कह रहे हैं कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल की जनता को कभी गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी गर्दन कट जाएगी, मगर सीमांचल का मान सम्मान की लड़ाई ओवैसी लड़ता था और लड़ता रहेगा। 11 तारीख के दिन आप इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। 11 तारीख को आप इत्तेहाद को शीशा पिलाई दीवार की तरह आपको मजबूत रहना है। याद रखिए, जब तक मंजूर आलम कामयाब नहीं होगा सीमांचल इंसाफ नहीं होगा। सीमांचल से इंसाफ न नीतीश कुमार की सरकार ने 20 साल में किया, न राजद के न गठबंधन के लोगों ने किया। सुन लो अररिया की जनता, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलते। अगर सीमांचल को बदलना है तो सीमांचल के नाम पर वोट दो। सरकार बदलने से तुम्हारे बच्चों की मौत खत्म नहीं होगी। सरकार बदलने से हमारे नौजवान बच्चे पलायन करना नहीं रोक देंगे। ये उस वक्त खत्म होगा जब तुम्हारे वोट से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार जब पटना जाएगा तो इन जालिमों से कहेगा कि मैं अररिया और सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए लड़ने आया हूं। आपने 75 साल में, बिहार में 75 साल में कभी सत्ता में राजद थी, कभी कांग्रेस थी, कभी बीजेपी थी, कभी जेडीयू नीतीश कुमार थी। बताओ फिर 75 साल में पटना, भागलपुर, दरभंगा, वहां पर इतना काम हो गया, सीमांचल से क्यों नहीं हुआ? तो जिसको तुमने वोट दिया वो जीत कर पटना जाकर गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं। उनको तुम्हारी तकलीफ याद नहीं आती, उनको तुम्हारे बच्चों की मौत याद नहीं आती, उनको सैलाब में जो जमीन चली जाती उसमें लोग का कारोबार, घर बार बर्बाद हो जाता है, उनको याद नहीं होता। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मंजूर आलम साहब को आप वोट नहीं दे रहे हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी की झोली में अपना वोट डाल रहे हैं। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप मुत्तहिद होकर अपना हमारा साथ देंगे? मैं अपील कर रहा हूं हमारे शेखरा बादरी से, मैं अपील कर रहा हूं